हमारा सबसे पहला जो सेंसर है वो है सीकेपी सेंसर। सीकेपी सेंसर यानी आपकी गाड़ी में लगने वाला क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है वो एक मैग्नेटिक सेंसर है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई मैग्नेटिक सेंसर क्या होता है। तो कार में लगने वाले जो सेंसर है वो दो तरह की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। एक होता है आपका रेजिस्टेंस सेंसर, जिसमें आपका मैथ सेंसर, ईसीडी सेंसर वगैरह सेंसर उसमें आते हैं, और मैग्नेटिक सेंसर में आपका सीकेपी सेंसर और कैम सेंसर होता है। मैग्नेटिक सेंसर का जो काम है, जैसे अगर हम लोग बात करें सीकेपी सेंसर की, तो सीकेपी सेंसर एक मैग्नेटिक फील्ड से चलने वाला सेंसर है जो एक पल्स क्रिएट करके आपके ईसीएम को सिग्नल भेजेगा। वो सिग्नल से ही आपका ईसीएम आपके इंजेक्टर, फ्यूल पंप और इग्निशन कॉइल को पावर देगा। अगर आपको पता हो कि हमारा जो इंजन का कंजस्शन होता है, उस कंजस्शन के अंदर उसको फायरिंग होने के लिए सबसे ज़्यादा जो अगर ज़रूरत होती है तो वह है आपके फ्यूल की, आपके स्पार्क की और आपके एयर की। तो ये जो फायर ऑर्डर है वो आपका सीकेपी सेंसर से ही ऑपरेट होता है। हम लोग अगर बात करें कि अगर इस सेंसर में कोई दिक्कत आती है तो आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि आपका जो ईसीएम को सिग्नल मिल रहा है सीकेपी का, अगर वो नहीं मिलेगा तो ना आपका फ्यूल पंप काम करेगा, नहीं आपका फ्यूल इंजेक्टर काम करेगा, नहीं आपकी इग्निशन कॉइल काम करेगी। अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ द सेंसर, यानी सीकेपी सेंसर कितनी तरह के आते हैं, तो सीकेपी सेंसर जो है वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होगा आपका हॉल इफेक्ट, दूसरा होगा आपका इंडक्टिव टाइप, सेकंड है आपका ऑप्टिकल टाइप। सीकेपी सेंसर आपके डीजल और पेट्रोल दोनों ही इंजन में आएंगे, और ये जो आपका जो काम है, आपका फ्लाईव्हील जितना घूमेगा उतने ही पल्स वो आपके ईसीएम को सेंड करेगा। अगर हम लोग बात करें कि अगर आप गाड़ी चालू कर रहे हो तो गाड़ी चालू करने पे अगर आपकी गाड़ी आइडलिंग पोजीशन पे है तो उसका जो फ्यूल फ्रीक्वेंसी है वो, और आपकी जब गाड़ी रनिंग है करीबन 2000 या 3000 आरपीएम पे चल रही है, तो वो टाइम पे जो उसका फ्यूल फ्रीक्वेंसी होगा वो डिफरेंट होगा। तो वो डिफरेंट कैलिब्रेशन जो है, आपका फ्लाईव्हील जितना फास्ट घूमेगा उतने ही फास्ट उसको पल्स मिलेंगे ईसीएम को, और वो फ्रीक्वेंसी आपका चेंज करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका फ्यूल जो है, फ्यूल इंजेक्टर का जो वर्किंग है, आपका डीजल हो या आपका पेट्रोल हो, दोनों ही गाड़ियों में आपका जो सीकेपी सेंसर है उसी की मदद से वो काम करेगा। अगर हम लोग बात करें सीकेपी सेंसर की लोकेशन के बारे में, तो ये हमारी गाड़ी का क्रैंकशाफ्ट है, और क्रैंकशाफ्ट के बिल्कुल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये एक फ्लाईव्हील है, जो फ्लाईव्हील के बिल्कुल सामने आपका ये क्रैंकशाफ्ट सेंसर लगेगा। फ्लाईव्हील का जो काम है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि आपका जो इंजन है, इंजन के पास आपका फ्लाईव्हील है, और फ्लाईव्हील के बिल्कुल सामने आपका सीकेपी सेंसर लगेगा। ये सिग्नल आपके ईसीएम को मिलेगा, और उसी की मदद से आपका फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप और इग्निशन कॉइल काम करेंगे। ये हमारा सीकेपी सेंसर यहाँ पे काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इसके सिग्नल जो है ईसीएम को मिल रहे हैं, और ये ईसीएम से हमारी ये सब चीज़ें काम करें। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर हमारा सीकेपी सेंसर काम नहीं करेगा, अगर हमारा फ्लाईव्हील नहीं घूम रहा है और सीकेपी सेंसर अगर काम नहीं करेगा, तो जो पल्स ईसीएम को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपके फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप और इग्निशन कॉइल काम नहीं करेंगे। जो सीकेपी सेंसर की जो टाइप है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हॉल इफेक्ट, इंडक्टिव और आपका ऑप्टिकल टाइप। अगर हम लोग बात करें आपके हॉल इफेक्ट के बारे में, तो हॉल इफेक्ट का जो वर्किंग है वो एक मैग्नेटिक सेंसर, जैसे मैंने आपको बात करा था, और दूसरी चीज़ है कि इसकी जो बनावट है, वो बनावट में अगर आप देखोगे तो इसमें आपका सेंसिंग अलाइनमेंट और एक मैग्नेट। अगर हम लोग बात करें तो ये सेंसिंग अलाइनमेंट है और ये मैग्नेटिक तौर पे काम करेगा। और हम लोग अगर बात करें इसके वर्किंग की, तो आपका फ्लाईव्हील जितना फास्ट घूमेगा उतना ही यहाँ पे हाई वोल्टेजेस क्रिएट होंगे। जिस तरह से आपका फ्लाईव्हील स्लो हो जाएगा, यहाँ पे बनने वाले जो पल्स है और उसके जो वोल्टेजेस है वो आपको यहाँ पे कम मिलेंगे, जिसको हम लोगों ने ये वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की हुई है। ये अभी हमारा फास्ट मूवमेंट में घूम रहा है, ये हमारा अभी स्लो मूवमेंट में आ गया, तो आप देख सकते हो जो वोल्टेजेस वगैरह है वो उसके स्लो हो गए। उसी तरह से
हमारा जो इंडक्टिव टाइप का जो सेंसर है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक वाइडिंग कॉइल है, जो इसको हम लोग वाइडिंग कॉइल बोलेंगे। ये रेड वाले और येलो वाले जो है वो एक वाइडिंग कॉइल है, और इसके साथ भी यहाँ पे जो रेड एंड ब्लू है वो मैग्नेटिक फील्ड पे है। तो हम लोग बात करेंगे इसकी जो बनावट है वो हर सेंसर की एक अलग अलग बनावट के हिसाब से वो काम करता है। काम करने का तरीका इसका भी वही है, आपका फ्लाईव्हील जितना फास्ट मूवमेंट लेगा आपके वोल्टेजेस उतने ज़्यादा रहेंगे, और जैसे ही ये स्लो स्पीड पे आएगा आपके वोल्टेजेस आपको यहाँ पे लो मिलेंगे। सेकंड सेंसर जो है वो ऑप्टिकल टाइप है। ऑप्टिकल टाइप के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसका जो फ्लाईव्हील है, इससे पहले जो फ्लाईव्हील था अगर आपने देखा होगा तो उसमें दाती लगी हुई थी, इसमें दाती नहीं है, इसमें कट है, ठीक है। और ये जो है आपका जो फोटो डायोड पे काम करेगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइट सोर्स रहेगा। मूवमेंट काम करने का तरीका उसका वही है कि जैसे ही आपकी जो लाइट है, आपकी जो फोटो डायोड से जो है वो आपकी जो कट्स है, जैसे ही ये कट पे आएगा वो सेंसर उसका काम करना शुरू कर देगा आपके लाइट सोर्स की मदद से। अगर हम लोग बात करें सेंसर को मिलने वाले वोल्टेजेस की, तो इसमें दो तरह की वायरिंग डायग्राम इसमें दिए हुए हैं। एक वायरिंग डायग्राम है जो 2 तारों का है, एक अगला जो है वो आपके 3 तारों का वायरिंग है। इसमें अगर हम लोग देखें तो 2 सॉकेट का जो आपका है, इसके अंदर दो तरह के आपके सेंसर के वायरिंग डायग्राम आएंगे। एक आएगा आपका 2 पिन वायरिंग डायग्राम, सेकंड आएगा आपका 3rd पिन वायरिंग डायग्राम जिसमें 3 तारें होगी। 2 पिन सॉकेट जो है उसमें आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा। 3 तारों वाला जो सेंसर है उसमें आपको एक 12 वोल्ट पॉजिटिव, एक 12 वोल्ट ग्राउंड और एक 5 वोल्ट सिग्नल मिलेगा। अगर हम लोग बात करें कि 2 पिन का जो सेंसर है, यानी 2 तारों वाला जो सेंसर हम लोग उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको एक डिजिटल मल्टीमीटर लगेगा। डिजिटल मल्टीमीटर का जो आपका पॉजिटिव प्रोब है वो आपको देना है पॉजिटिव प्रोब पे, और नेगेटिव प्रोब जो है वो आपको देना है नेगेटिव प्रोब पे। एक मसला कभी कभी आता है कि अगर हम लोग किसी भी सेंसर के अंदर वायरिंग चेक कर रहे हैं तो हमको ये नहीं पता चल पाता है कि भाई उसमें से नेगेटिव कौन सा और पॉजिटिव कौन सा है। तो उसका एक अच्छा तरीका या बेस्ट वे मेरे हिसाब से ये रहेगा कि आपका जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है आप मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब वहाँ पे लगा दें, ताकि आपको आसानी रहे दूसरे वायर ढूंढने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी किसी भी सेंसर का वोल्टेज चेक करो तो आपकी कार का इग्निशन ऑन रहना चाहिए। अगर आपकी कार का इग्निशन ऑन आप नहीं करते हो तो आपको वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर समझो आप जो सेंसर का 2 तारों का वाला जो सेंसर है आप उसकी दोनों पिन पे चेक करते हो और आपको यहाँ पे 12 वोल्ट वो प्रॉपर दे रहा है, डेट मीन्स आपका ECM ओके है, आपकी वायरिंग ओके है। अगर आपको यहाँ पे 12 वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो मे बी पॉसिबल आपकी वायरिंग कहीं ना कहीं से कट है, या उसके ECM में कहीं ना कहीं पे दिक्कत है, जो आपको ढूंढना है कि एक्चुअल उसमें प्रॉब्लम क्या वायरिंग का है या ECM है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर वायरिंग आपको चेक करनी है तो वायरिंग चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी के ऊपर रख के उसका कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हो। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें 3 पिन के सॉकेट के बारे में, तो जो 3 तारों का सेंसर है उसमें भी आपको काम इसी तरह से करना है कि सेंसर का जो पॉजिटिव प्रोब है, पॉजिटिव वायर है, वहाँ पे आपको मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब रखना है, और जो सेंसर का ग्राउंड है वहाँ पे आपको नेगेटिव प्रोब रखना है। ये प्रोब रखने से आपको मल्टीमीटर पे 12 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, डेट मीन्स वो वायरिंग आपका ओके है। सेकंड बचता है हमारा 5 वोल्ट। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो नेगेटिव प्रोब को हमने हटा के तीसरी पिन पे रखा है और पॉजिटिव प्रोब वहीं पे है। तो नेगेटिव पिन से अगर आप चेक करोगे तो आपके डिस्प्ले पे, आपके मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे आपको यहाँ पे वो 5 वोल्ट शो ऑफ करेगा। डेट मीन्स वो आपका सेंसर ओके है, आपका सेंसर का जो वायरिंग है वो ओके है, आपका जो ECM है वो ओके है। तो दोस्तों ये था हमारे CKB सेंसर के बारे में, जो CKB सेंसर किस तरह से काम करता है और उसके प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं।